नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वाक्य का टॉपिक। वाक्य पढ़ने से पहले आपको वाक्य की परिभाषाएं, वाक्य के प्रमुख पद और वाक्य के प्रमुख अंग, इनका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। करते हैं शुरुआत परिभाषा से। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं, तो देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा, एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखें। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरी, वाक्य की सरल परिभाषा, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, एक और वाक्य की सरल परिभाषा देखिए। पूर्ण अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। ये याद रखना होगा दोस्तों। वाक्य की तीनों परिभाषा महत्वपूर्ण है। आगे वाक्य के प्रमुख पद याद रखें दोस्तों। वाक्य इन दो पदों के बगैर अधूरा है। वाक्य में कर्ता और क्रिया बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। इनके अभाव में वाक्य अधूरा प्रतीत होता है। तो वाक्य के प्रमुख पद पूछे तो कर्ता और क्रिया को बताएं। अब बात करें वाक्य के प्रमुख अंग। दोस्तों, वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, मैं आपको सबसे सरल भाषा में बताने वाला हूं। बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी उद्देश्य और विधेय को पहचानने में। तो दोस्तों, उद्देश्य, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। अब यदि आपको ये पता लगाना हो किसी भी वाक्य में कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आप तो सीधे सीधे याद रखें, क्रिया से पहले कौन शब्द जोड़कर प्रश्न करें, जो भी उत्तर आएगा वही आपका उद्देश्य होगा। याद रखें, उद्देश्य कर्ता को ही कहा जाता है। और उद्देश्य का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले कौन जोड़कर प्रश्न करें। जैसे वाक्य है हमारे पास, राम खाना खाता है, तो मुझे उद्देश्य का पता लगाना है। तो क्रिया ये है खाता, इससे पहले जोड़ता हूँ कौन खाता है। राम खाना खाता है, कौन खाता है, तो उत्तर आएगा राम। तो कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर आया वही आपका कर्ता होगा, और कर्ता को ही तो उद्देश्य कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, उद्देश्य का तात्पर्य कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कर्ता का पता कैसे लगेगा, कौन से प्रश्न करने पर। राम खाना खाता है, कौन खाता है, राम। तो याद रखें, राम ही आपका कर्ता है और कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों, बात करें विधेय की, बहुत आसान सी भाषा में बता दूं, कर्म को ही विधेय कहा जाता है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कर्म ही विधेय है। कर्म का पता या विधेय का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करें, क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करें, जो भी उत्तर आएगा वही आपका विधेय होगा या कर्म होगा, क्योंकि कर्म को ही तो विधेय कहा जाता है। राम खाना खाता है, जैसे राम खाना खाता है, तो क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करें, क्या खाता है, उत्तर आया खाना। तो दोस्तों, खाना ही तो विधेय है, अर्थात कर्म और विधेय एक ही होते हैं। विधेय जब भी पूछा जाए तो क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करें, जो भी उत्तर में आएगा वही आपका विधेय होगा। और हमेशा याद रखना, विधेय को कर्म भी कहते हैं, याद रखें। अब दोस्तों, देखते हैं उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार। कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कर्ता से पहले जो भी शब्द आते हैं वो कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार होते हैं। जैसे ये उदाहरण है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। इस वाक्य में आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ कर्ता है प्रशांत, कौन पढ़ता है, प्रशांत। तो ये कर्ता तो हो गया आपका उद्देश्य। अब इससे पहले जो भी शब्द शेष हैं उनको कहा जाता है उद्देश्य का विस्तार। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कर्ता से पहले बचे हुए शब्द कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। कर्ता को ही तो उद्देश्य कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण,
मेहनत करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होता है। अब इसमें आपसे ये पूछे कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य का पता तो कौन से लगता है, कौन सफल होता है, तो विद्यार्थी। तो उद्देश्य तो है आपका कर्ता, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य के पहले बचे हुए जो भी शब्द हैं यह है उद्देश्य का विस्तार। बहुत आसान सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य का तात्पर्य कर्ता, और कर्ता से पहले जो भी कर्ता से जुड़े हुए शब्द हैं वो सब उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। दोस्तों, बात करें विधेय के विस्तार की, तो याद रखें कर्म के साथ जुड़े हुए शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। याद रखें कर्म के साथ जुड़े हुए शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो देखिए कर्म क्या है, क्या पढ़ता है, पुस्तकें। तो पुस्तकें तो है कर्म, और कर्म को ही विधेय कहते हैं। कर्म के बाद जो भी शब्द हैं वो है कर्म का विस्तार या विधेय का विस्तार। यानी सीधा सा ध्यान रखें, कर्म के बाद बचे हुए शब्द कर्म के विस्तार या विधेय के विस्तार में आते हैं। मैं कर्म और विधेय दोनों बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कर्म को ही विधेय कहा जाता है। आगे देखिए, बालक रोचक कहानियाँ पढ़ रहा है। तो दोस्तों, कर्म या विधेय का पता लगाने के लिए क्या से प्रश्न करेंगे, क्रिया से पहले क्या जोड़कर प्रश्न करें। क्या पढ़ रहा है, कहानियाँ। तो ये तो हुआ आपका विधेय या कर्म, और कर्म के बाद जो बची हुई शब्दावलियाँ हैं, जो बचे हुए शब्द हैं, वही तो हैं विधेय का विस्तार। तो दोस्तों, कर्म के पश्चात जो बचे हुए शब्द हैं वो कर्म का विस्तार या विधेय का विस्तार कहलाते हैं। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझें, कर्ता को कहते हैं उद्देश्य और कर्म को कहते हैं विधेय।